नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। एशिया की सबसे घनी झोपड़पट्टी धारावी के विकास कार्य का जिम्मा अदानी समूह को दिए जाने के बाद से जहां विरोध का बिगुल बज चुका है, वहीं लगभग सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर अदानी को दिए गए ठेके के खिलाफ निकाले जाने वाला मोर्चा निकलने से पहले ही विवादों में पड़ गया है। इस विशाल मोर्चे को लेकर इन सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के बीच आपस में ही फूट पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चे की अनुमति नहीं दिया जाना भी धारावी बचाओ आंदोलन के लिए किसी दमनकारी नीति से कम नहीं माना जा रहा है। हालांकि धारावी बचाओ आंदोलन के लोग मोर्चा निकाले जाने पर अड़े हैं। उनमें इस फूट का असर शायद इस आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर पड़ सकती है। लगभग करीब आधा दर्जन से ज्यादा बैठकों में धारावी बचाओ आंदोलन के साथ दिखने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी ने उन्हें दरकिनार किए जाने का आरोप लगाकर इस मोर्चे से दूर रहने का मन बनाया है। मीडिया पब्लिसिटी न्यूज ने इस संदर्भ में वंचित बहुजन अघाड़ी के तालुका अध्यक्ष विनोद जायसवाल से बातचीत की। 12 तारीख को धारावी बचाओ आंदोलन का एक बहुत बड़ा मोर्चा डीआरपी पर जाने वाला है। पुलिस की अनुमति नहीं है। उस मोर्चे के संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में बताइए। व्यक्तिगत तौर पर उस मोर्चे का हमारा समर्थन है और वरिष्ठों का हमें आदेश नहीं है। अगर वरिष्ठों का आदेश अगर होगा तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से खुलकर उस मोर्चे को, उस आंदोलन को हम समर्थन देंगे। जिस तरह से सभी राजनीतिक दल, लगभग करीब 12 राजनीतिक दल इस मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है, उन 12 राजनीतिक दलों में एक वंचित बहुजन आघाड़ी का भी नाम था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को दरकिनार किया जा रहा है या कोई और वजह होगी इसके पीछे? हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को दरकिनार ही किया जा रहा है। फोन भी आता है, लेकिन अलग हिसाब से फोन आता है। जिस तरह से पहले मुझे बुलाया गया 2-3 मीटिंग में, उसके बाद नहीं बुलाया गया। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं उस 12 तारीख के आंदोलन को समर्थन करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें आपस में फूट हो गया, आपस में उनमें नहीं जम रहा है और पुलिस का परमिशन भी नहीं मिल रहा 12 तारीख को जो उनका मोर्चा है। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा समर्थन रहेगा उस मोर्चे। धारावी बचाओ आंदोलन के जो भी मुख्य लोग हैं, उनको पुलिस की तरफ से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की नोटिस दी जा चुकी है। ऐसा कुछ वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों के पर नोटिस दी गई है? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं है मुझे या मेरी टीम को या मेरे जो यहाँ धारावी के जो पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, उनको कोई ऐसा नोटिस नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के आंदोलन को, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग एकत्र होकर विरोध कर रहे हैं एक अदानी समूह का? आपको क्या लगता है, कैसे? मैं इसको अच्छे तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि सभी धारावी कर लोग हैं और सब धारावी के विकास के बारे में ये जो आंदोलन ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार 2019 में जो टेंडर निकाली थी, उसमें जो सिजलिंग कंपनी, उसने 7,200 का टेंडर भरा था और अडानी ने 4,200 करोड़ का टेंडर भरा था। और 2023 में वो तो उस टेंडर को फेल कर दिया गया, क्योंकि उनको जगह नहीं थी रेलवे की, ऐसा बोल के। लेकिन 2023 में जो टेंडर आया, उसमें सिजलिंग कंपनी ने टेंडर नहीं भरा। ये अडानी समूह को जो टेंडर देना था 5,059 करोड़ का, उसको ठेका दे दिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो अपने बिजनेस मित्रों को इसी तरह का फायदा देती है, जिस तरह से उसने सिजलिंग कंपनी को अगर दी होती तो आज हमारा धारावी का जो विकास अच्छा होता था। अडानी पे भरोसा नहीं, क्योंकि अडानी जो प्रीपेड मीटर है, जहाँ प्रीपेड मीटर है, वहाँ अडानी के प्रीपेड मीटर से लोग परेशान हैं। जो बीएसटी का 500 का बिल आता है, वो अडानी के प्रीपेड मीटर में 1,500 का बिल आता है। गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? और यहाँ पे जो अगर अडानी बनाएगा, अडानी समूह अडानी बनाएगा, तो हम लोग को कहाँ देगा, क्या करेगा, हमें पता नहीं। इसके लिए पूरे धारावी का सब पार्टी कि जितने लोग हैं सब उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से अदानी समूह का विरोध शुरुआत से ही किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि धारावी का भविष्य किस तरह का होगा?
मेरा ऐसा मानना है कि अडानी के सिवा कोई और दूसरा करे तो धारावी का भविष्य अच्छा होगा। धारावी के विकास के लिए अदानी समूह को नियुक्त किए जाना सरकार के लिए शायद परेशानी वाला सबब बन रहा है। सभी राजनीतिक दल एकत्र होकर उनके विरोध में आंदोलन करने वाले हैं। 12 तारीख को होने वाले आंदोलन के संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या भूमिका होगी, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका ये सिर्फ और सिर्फ जो भी तय करेंगे ये आदरणीय बाला साहब करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो उनका हुक्म होगा उसको देखते हुए हम लोग अपना पार्टी की तरफ से काम कर सकते हैं। और रही बात वंचित बहुजन आघाड़ी की, तो वंचित बहुजन आघाड़ी निषेध करती है इस अडानी के टेंडर का, और हम आने वाले वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के तले हम इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से अभी परसों के दिन डीसीपी कार्यालय में उनके लोगों की मीटिंग हुई, वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं था और भी कई पार्टी के लोग उपस्थित नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने अभी तक का कोई भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ली है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी होगी नहीं उसके अंदर, क्योंकि मैंने इससे पहले बोला हूं कि जो भी निर्णय है वो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को मानते हैं। आपको क्या लगता है कि अदानी समूह के द्वारा धारावी का विकास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना? देखिए, ये आज सबसे पहले लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है। जब लोग चाहते ही नहीं है अडानी को, तो आप उसको अडानी को दे रहे हो, तो उसका कारण ये है कि आप लोगों के हित का काम नहीं कर रहे, आप अपने ग्रुपवादी काम कर रहे हो। आज ये जो सरकार है, सबसे पहले इसको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक का हित कहाँ है। जब आज अडानी को आप हर चीज दे रहे हो, खाली अडानी लूटने का काम कर रहा है, ये लोगों को दिख रहा है, उसके बाद भी धारावी का विकास कहाँ से होगा? धारावी बचाओ आंदोलन का एक 12 तारीख को डीआरपी पर विशाल मोर्चा निकाले जाने वाला है, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? धारावी बचाओ आंदोलन के साथ पहले हम जुड़े हुए थे, मगर फिलहाल हम धारावी बचाओ आंदोलन के साथ हमारा जो संस्था है वो हम उनके साथ जुड़े नहीं है। और धारावी बचाओ आंदोलन की जो मांगे है वो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ है। हम धारावी में अदानी हटाओ के माध्यम से ये है, मगर हमारा अलग से जो संस्था है उस माध्यम से हम अलग से जो आंदोलन करना है हम अलग से करेंगे। क्या वजह हो गई सभी जहां सभी 12 राजनीतिक दल एक साथ में हैं, वहां आपका उनसे अलग हो जाना, क्या वजह होगी इसकी? धारावी बचाओ आंदोलन में हम पहले से हमारी ये मांग है धारावी बचाओ आंदोलन में कि धारावी बचाओ आंदोलन जो एक 12 राजकीय पार्टी को लेकर है या जन संगठन को लेकर, तो हमारा कहना था कि ये जन संगठन का कार्यकारी मंडल होना जरूरी है, कोई तो प्रमुख होना जरूरी है। सब अगर प्रमुख कार्य करते रहेंगे कोऑर्डिनेटर, तो आमतौर पे किससे हम बात करेंगे, लोग किससे बात करेंगे? आप डीआरपी में जाएंगे तो भी आपको लेटर देना है, तो उसमें भी आप अध्यक्ष या सेक्रेटरी जो कार्य करने थी उनका चुनाव होना जरूरी है। मगर हमारा जो कहना था, उन्होंने ये जो धारावी के तथाकथित जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो हमारा जो बात है वो बात को कट कर रहे हैं, मतलब उसके पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि हम अगर इतने सालों से उनके साथ है और हमारे बात का कुछ अहमियत ही नहीं, तो अगर वो फिर वहाँ उनके साथ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने हमारा अलग से, मैंने खुद अपना अलग। आपको क्या लगता है कि धारावी का विकास अदानी समूह द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। क्या वजह होगी उसकी? वजह ये है, तो आपको तो पता है, आप पूरे धारावी में घूम रहे हैं। अदानी की जो बैकग्राउंड है वो तो आप सबको जाहिर है। दूसरी बात यह है कि धारावी का जो विकास है, धारावी का विकास के बारे में सरकार आज भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सरकार के पास हम जाते हैं तो सरकार हमारा कुछ सुनते ही नहीं। मगर धारावी का विकास में धारावी के बारे में 80% शेयर अदानी का है, 20% शेयर सरकार का है। जब 100% सरकार का रहते हुए भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अभी 80% अदानी का है, 20% में हमारी क्या सुनवाई होगी? जिस तरह से पुलिस का दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है कि 12 तारीख को मोर्चा नहीं निकाले दिए जाने की अनुमति नहीं दी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कैसा है कि प्रशासन जो है वो प्रशासन नहीं चाहते कि धारावी के लोग इकट्ठा हो जाए और धारावी के बारे में उनका जो अदानी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो उनका रोष है
वो रोज़ जग जाहिर नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन की मतलब उनके दिमाग में है, और वो प्रशासन अपने हिसाब से धारावी के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, और उसके तहत हमको पुलिस परमिशन नहीं मिल रही।